हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं कि विमीय विधि द्वारा एक हम मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे दिया है हमें जी का मान पृथ्वी त्वरण जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका मान हमको बदलना है किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मीटर सेकंड से हमको बदलना है किलोमीटर और मिनट से। तो स्टूडेंट ये किसके अनुप्रयोग है? ये विमीय विधि के जो अनुप्रयोग है उसमें से एक अनुप्रयोग ये भी है। हमने इसके पहले क्या अनुप्रयोग पढ़े थे? विमीय विधि द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, ये पहले वाली वीडियो में बताया था। और मैंने आपको बताया था विमीय विधि द्वारा हम क्या करते हैं, सूत्र की उत्पत्ति भी करते हैं, जो हमने करी थी किसके लिए? सरल लोलक के लिए करी थी, आवर्तकाल के लिए। और अब हम देख रहे हैं एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तित कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इसको करने की भी कुछ टेक्निक है। तो हम जानते हैं हमें दिया है जी का मान 9.8 मीटर में दिया है और प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये सेकंड में दिया है। अब स्टूडेंट इसे हमें परिवर्तित करना है किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया रहता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो होगा विमीय सूत्र क्या होगा। देखिए इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। तो ये मीटर जी का जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट मीटर क्या है? मीटर एक लंबाई है और सेकंड क्या है? सेकंड एक टाइम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जी का जो विमीय सूत्र क्या आ जाएगा? एल बटे टी स्क्वायर। जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एल टी ऊपर जाके घात माइनस में हो जाएगी, तो ये आ गया। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो विमीय सूत्र होगा वो होगा एम की विमा नहीं है, एम 0 है और एल है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, 1 और टी -2, ये हमारी जी की विमा है। अब स्टूडेंट ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे कि n2 और यहाँ पे जो है ये x2 और n1 x1। ये जो x2 और ये जो x1 है, x1 स्टूडेंट वो चीज है जो हमको दी हुई है। x1 की जगह हम क्या रखेंगे? मीटर और सेकंड। और x2 की जगह हम रखेंगे जो हमें ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति मिनट। इसको हम कैसे रखेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? n1 और यहाँ पे x1 संख्या वो है, x1 वो है जो हमको दी गई है, जैसे मीटर है ये हमारी x1 कहलाएगी, जो सेकंड है ये ऊपर आएगी, और जो हमको ज्ञात करना है वो कहाँ कहलाएगा? वो नीचे कहलाएगा। तो उसको सबको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो आगे हमारा ऐसे हम सूत्र के साथ में समझ सकते हैं। तो देखिए n1 क्या है? n1 है हमारा 9.8। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी विमाएं हैं। यहाँ पे L1 है, तो L1 क्या है? यहाँ पे मीटर है, तो देखिए ये मीटर आ गया। और नीचे किस में हमको बदलना है? किलोमीटर में बदलना है, तो नीचे क्या आ जाएगा? किलोमीटर। अब स्टूडेंट इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे ऊपर कितना दिया? एल के ऊपर 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लगा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है? टी क्या दी है? -2 दी है, यहाँ पे -2 लगा दिया। और यहाँ पे हमें किस में दिया? सेकंड में, तो हमने लिख दिया यहाँ पे सेकंड। और यहाँ पे नीचे मिनट में बदलना है, तो यहाँ लिख देंगे हम मिनट। तो स्टूडेंट इसकी क्या टेक्निक है? इसके सबसे पहले जो संख्या दी गई है वो लिख देंगे हम, ये 9.8। उसके बाद जो विमाएं है, इसकी विमा कितनी है लंबाई में? 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। और समय की कितनी है? टी की -2, तो यहाँ पे -2 लिख दिया। ऊपर वो लिखते हैं जो हमको क्या है? दिया गया है। तो मीटर सेकंड दिया है, तो मीटर सेकंड ऊपर लिख दिया। अब जो भी हमको ज्ञात करना है, तो किलोमीटर किसकी विमा है? ये भी लंबाई की, तो उसके नीचे लिखेंगे। और मिनट किसकी है? समय की, तो उसके नीचे लिख देंगे। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको अब आपको हल कर देना है। यह जाएगा 9.8। अब देखिए यहाँ पे क्या है? मीटर है, 1 मीटर है और यहाँ 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पे नीचे देखिए, ये तो मीटर सही है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो यहाँ लिख दिया हमने 1000 मीटर। और विमा कितनी है? 1। अब यहाँ पे 1 सेकंड है ऊपर, और नीचे क्या है? 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ऐसे हम इसको बदल देते हैं। और यहाँ पे क्या आएगी? -2 की विमा आएगी। अब ये सेकंड से सेकंड कट सकता है, मीटर से मीटर कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9.8। तो यहाँ पे 1/1000 आ गया। अब यहाँ पे कितना है? 1/60 की क्या है? यहाँ पे घात -2। अब स्टूडेंट जब भी घात -2 होती है, यहाँ पे क्या दिया है? -2। तो हम क्या कर सकते हैं? संख्या को पलट दें, तो 60/1 हो जाएगा और घात क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्लस में हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब 60/1 और यहाँ घात प्लस में हो गई। अब देखिए यहाँ 60 में घात कितनी है? 2 है, तो इसको 2 बार गुणा कर देंगे। और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे तो वही का वही आएगा। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा n2 बराबर 9.8 गुणा 1/1000 गुणा 60 गुणा 60 कितना होगा? यहाँ पे 3600 हो जाएगा। 60 की जो घात है वो कितनी? 2, तो 60 गुणा 60 3600। अब इसको 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल।
स्टूडेंट क्या आ जाएगा 9.8, और ये नीचे 10 है तो यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे शून्य है तो यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव लग सकता है, तो आ गया। इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 9.8 का और 3.6 का, तो ये कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, और 4 58, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, और यहाँ आ गया 29, 8 4 12 5 14 15, और ये आ गया 3, यहाँ पे दो संख्या में दशमलव लग जाएगा, तो स्टूडेंट ये निकल के आ गया हमारा 35.28, और इसका मात्रक किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति मिनट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा आंसर, ये हमने परिवर्तित कर दिया किसको, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में। तो ज्यादा कठिन नहीं है, एक बार और देखते हैं। अगर आपको इतना भी नहीं आता तो आपको सिर्फ यहाँ से देखना है, एक संख्या मानी हमने n2 के बराबर, ये 9.8 रखना है, और जो चीज हमको दी गई है उसको ऊपर रखना है, 1 मिनट और 1 सेकंड। लेकिन इसके पहले आप विमाएं ज्ञात कर लेंगे। विमाएं कैसे ज्ञात करेंगे, मीटर की जो विमा होती है वो लंबाई में होती है, और सेकंड स्क्वायर की नीचे दी गई है, तो टी की पावर 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी की पावर -2। अब जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मीटर लिखा, यहाँ पे मीटर था और सेकंड लिखा, तो उसके ऊपर यहाँ पे विमाएं भी डाल देंगे कि 1 है इसकी और समय की -2 है, और नीचे वो लिखेंगे जो हमें ज्ञात करना है वहां पे। तो एक मीटर के नीचे लंबाई के नीचे लंबाई आएगी तो किलोमीटर आ गया, सेकंड के नीचे मिनट में बदलना है तो यहाँ मिनट आ गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब ये माइनस में था तो उसको क्या पलट के हम इसको प्लस में बना सकते हैं, तो पलट दिया, 60 गुणा 60 कितना हो गया, 3600, और 9.8 गुणा 1/1000, तो ये शून्य शून्य कट गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 36/10, तो आ गया 3.6। 9.8 को 3.6 से गुणा करा तो आया 35.28, और मात्रक क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया, एक हमने क्या करा, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित कर लिया। अब स्टूडेंट आप क्या करें, इसको लिखें, एक दो बार प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसे ही अगला प्रश्न दिया है, इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, विमीय विधि से एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तित करना पड़ेगा। अब इसमें दिया है वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मान किलोमीटर प्रति घंटा मात्रक में ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये जो वेग है, वेग हमको दिया हुआ है, ये है 332 मीटर प्रति सेकंड। अब ये 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, वेग का विमीय सूत्र निकाल देते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन क्या है, एक दूरी है, तो ये दूरी को L से लिख सकते हैं, और ये नीचे समय है तो L/T। तो T ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो L/T-1 इसका विमीय सूत्र आ गया। अब इसको हम वैसे ही हल कर देंगे जैसे आसानी से हल करा था। N2 बराबर, N2 हमको जो सिद्ध करना है किस मात्रक में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए ये N1 हो गया, और यहाँ पे हम वो मान रखेंगे ऊपर जो हमको ज्ञात है, जैसे मीटर है, फिर सेकंड रख देंगे, और नीचे हमें किसमें बदलना है, किलोमीटर और घंटा में, तो नीचे वो रखेंगे जो हमें जिसमें बदलना है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ, इससे आप कंफ्यूज मत होना, x1 और x2 लिखें। अब देखिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पे जो भी आपको संख्या दी गई है 332, तो n1 की जगह ये रख देंगे। अब यहाँ पे x1 जो है, जो हमको ज्ञात है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मीटर, मीटर है, हमने लिख दिया मीटर, और यहाँ पे विमाएं भी याद रखेंगे इसकी, L1, L की विमा क्या है 1, तो ये मीटर जो है वो L की विमा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं L1T-1, यही किसकी विमा है, ये वेग की विमा है। तो यहाँ पे आ गया L की जगह 1 है, मीटर भी क्या है, L है लंबाई, तो यहाँ 1 आ गया। अब इसको मीटर को किसमें बदलना है, हमको बदलना है किलोमीटर में, तो नीचे लिख दिया हमने किलो मीटर, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 मीटर है और ये 1 किलोमीटर है। अब यहाँ पे किसकी विमा है, समय की, समय की विमा कितनी थी, -1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड है ऊपर, तो हमने सेकंड लिख दिया। अब वहां पे हमें घंटे में बदलना है, तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, घंटा लिख दिया। यहाँ पे सेकंड है, तो सेकंड को मैं लिख देता हूँ ऐसे, हिंदी में लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या है घंटा, तो यहाँ लिख दिया 1 घंटा। अब स्टूडेंट इसको आपको बस कुछ नहीं करना, आपने विमाएं लिख दी है और अंदर संख्या लिख दी, ऊपर जो ज्ञात है और नीचे जो अज्ञात है, आप इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 1 मीटर है, तो 1 मीटर ही रहने दो, और नीचे कितना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, हमने इसको बदल दिया, और घात क्या है 1, अगर 1 घात है तो वही की वही रहेगी, 2 घात होती तो गुणा होता आगे। अब 1 सेकंड है, यहाँ लिख दिया 1 सेकंड। अब 1 घंटा है, 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो उसको बदलना पड़ेगा हमें। तो देखिए 1 घंटा में होते हैं कितने होते हैं, 60 गुणा 60, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 हो जाएगा 3600 सेकंड, ये हमने बदल दिया 3600 सेकंड। लेकिन घात याद रखना है, यहाँ पे -1 है, तो देखिए सेकंड से सेकंड कट गया, यहाँ पे आ गया हमारा 332, और यहाँ आ गया मीटर से मीटर कट गया, तो 1/1000 आ जाएगा। यहाँ घात 1 है तो वही का वही रहेगा, और यहाँ पे कितनी 1/1000,
3600 की घात -1। तो -1 है तो संख्या को पलट देंगे तो घात किस में हो जाएगी, प्लस में। देखिए तो यहाँ आ गया हमारा 332। अब यहाँ लिख देंगे हम गुणा 1/1000, सब गुणा होंगे। अब ये 3600 है, घात -1 है तो पलट देंगे तो घात प्लस में हो जाएगी। संख्या को पलट देते हैं, ये पलट दिया तो घात हो गई +1 में, तो 1 की घात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब यहाँ पे कितना आ गया, उसको हम कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 13 हो गया, 2 छिंग 12, 12 में से 13 गया, 1 बचा, 2 छिंग 12। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा कितना जाएगा स्टूडेंट, 166/5। अब इसको 5 से भी काट दो, 5 तिया 15, 16 है, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 तिया 15, 16 है, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, हाँ 1 बचा, शून्य आ गया, 5 दूनी 10, यह जाएगा 33.2 गुणा 36। इसको करेंगे स्टूडेंट तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसको गुणा करते हैं, तो 33,332 गुणा 36, डबल 1952। तो ये आ गया हमारा, किसमें मात्रक आ गया, ये आ गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1195.2 ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टूडेंट ये होता है एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तित करना। एक बार और रिवीजन करते हैं। यहाँ पे जो भी वेग दिया है मीटर प्रति सेकंड में दिया है, इसकी विमाएं ज्ञात कर ली कैसे, वेग होता है दूरी बटे विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन दूरी है तो एल की विमा आ गई, नीचे टी आ गई, टी ऊपर गया तो -1 में हो गया, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 था, तो ये विमा ने यहाँ लिख दी। इसके बाद ये सूत्र टाइप का है कुछ, इसको देख लेते हैं। n2 ज्ञात करना है, n1 जो भी हमको संख्या दी है वो n1 की जगह जाती है, x1 जो हमको हमें ज्ञात है जो मात्रक, तो मीटर ज्ञात था और क्या था सेकंड में दिया था, तो ये लिख दिया। इसकी विमाएं -1 है तो यहाँ -1 लिख दिया, इसकी 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया। नीचे वो लिखते हैं जिसमें बदलते, तो किलोमीटर लिख दिया मीटर के नीचे, सेकंड के नीचे घंटा है तो घंटा लिख दिया, घंटा में परिवर्तित करना है, नीचे वो लिखना है जिसको हम परिवर्तित करेंगे जिसमें। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, 1 घंटा में 3600 सेकंड, सेकंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो 1/1000 आ गया। यहाँ पे घात 1 है तो वही का वही रहेगा, ये -1 था इसलिए 1/3600 को पलट दिया तो प्लस में आ गया। तो ये आ गया हमारा 332 गुणा 1/1000 गुणा 3600। अब इसको जब हल करा तो हमारा आया 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने परिवर्तित कर दिया 332 मीटर प्रति सेकंड को 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो स्टूडेंट ये थे इस टाइप के क्वेश्चन। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो और करवाता हूं मैं, तो इसके बाद आपका इसका अच्छे से रिवीजन करना है। चलिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अब हम देख रहे हैं ये दूसरा वाला वैसे ही प्रश्न है। अब हमको परिवर्तित करना है 1 जूल जो कार्य है, कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है, और इसको अर्ग में परिवर्तित करना है। अर्ग क्या है स्टूडेंट, अर्ग एक मात्रक है जो किसमें होता है, सीजीएस पद्धति में होता है। तो यहाँ भी हमको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 जूल को 10 की घात 7 अर्ग होता है, इसको सिद्ध करें। तो देखिए विमीय विधि से देखिए इसको कैसे हल करते हैं, जैसे हमने पहले करा था वैसे ही करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है ये कार्य, ये मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक है, कार्य बराबर 1 जूल है। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, विमीय सूत्र निकालना पड़ेगा। तो देखिए कार्य को किससे लिखते हैं, W से। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होता है। अब बल को भी हम क्या लिख सकते हैं, बल बराबर क्या होता है, न्यूटन के दूसरे नियम से भी, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, और ये क्या है विस्थापन। अब देखिए स्टूडेंट ये है द्रव्यमान और ये क्या है त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, और बल बराबर क्या लिख दिया हमने, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, त्वरण को वेग बटे समय, और ये क्या है विस्थापन है। अब स्टूडेंट अब वेग को हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ वेग को भी हमने लिख दिया विस्थापन बटे समय, और ये समय पहले से था तो टी, और टी कितना हो जाएगा, टी का स्क्वायर, और ये हमारा विस्थापन है तो दो विस्थापन हो गए, एम गुणा ये कितना हो जाएगा, विस्थापन का वर्ग, और बटे में क्या आ जाएगा, टी गुणा टी, टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट अब इसका हम विमीय सूत्र लिख सकते हैं एमएलटी में। देखिए द्रव्यमान है, हाँ है, 1 लिख दिया। ये क्या है, दूरी है, विस्थापन है एस, तो एल की विमा कितनी हो जाएगी, 2 है तो 2 आ जाएगी। अब ये नीचे कितना है, टी की पावर स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी का 2। अब ये टी की पावर 2 को हम क्या करेंगे, वर्ग को ऊपर ले आएंगे तो क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा एम की घात 1, एल की घात 2, और टी की घात किसमें हो जाएगी, 2 जो है वो -2। तो ये आ गया हमारा विमीय सूत्र किसका, कार्य का। अब स्टूडेंट ये कार्य की विमा आ गई है, कितनी आ गई है, कार्य की विमा आ गई है हमारी m1 L2 और t -2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो ये है
1 जूल। ये जो 1 जूल है, अब इसको हम किस में लिख सकते हैं? ये वाली जो पद्धति होती है वो कौन सी होती है? एम के एस होती है। और एम मतलब होता है, क्या होता है? मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। तो यहाँ पे कितना दिया है? ये 1 किलोग्राम हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा? 1 मीटर। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा समय? ये हो जाएगा, हमारा सेकंड में दिया है तो हम लिख देंगे 1 सेकंड। अब इसकी विमाएं कितनी है? 1 है किलोग्राम की द्रव्यमान की, और एल की कितनी है? 2, और यह समय की कितनी है? -2। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो हमको दिया है, देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमारा सूत्र क्या होता है? N2 बराबर N1, और ऊपर जो हमें ज्ञात दिया हुआ है और नीचे जो है वो अज्ञात है। ऊपर जो है वो ज्ञात है और नीचे अज्ञात है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है? N1 बराबर 1 जूल है, तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1 किलोग्राम आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 किलोग्राम। और नीचे क्या आ जाएगा? हमको ज्ञात करना है अर्ग में। अर्ग क्या होता है? सीजीएस पद्धति होती है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसमें हमको क्या करना है? बदलना है। नीचे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1 ग्राम। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कितना दिया है? ग्राम दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है? मीटर, और यहाँ पे घात कितनी है? 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। अब यहाँ दिया 1 मीटर, 1 मीटर, और यहाँ पे किसने दिया? सेंटीमीटर, तो हम लिख दिया सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितने आई? इसकी विमा 2 है, तो ये 2 लिख दिया। अब इसके बाद देखें, ये 1 सेकंड है और यहाँ भी 1 सेकंड है, और इसकी जो विमा है वो कितनी है? -2, तो हमने लिख दिया -2। अब स्टूडेंट बस इतना आ गया, तो इसको हमको हल कर देना है। तो देखिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? ऊपर 1000 ग्राम और नीचे 1 ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम का मात्रक भी कट सकता है। और यहाँ पे विमा 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, और नीचे 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर रह गया, और ऊपर विमा कितनी है? 2, तो 2 लिख दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड सेकंड था, सेकंड सेकंड से कट गया, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, और विमा -2 है, तो 1 को पलट भी देंगे तो भी 1 का वर्ग कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो देखिए अब क्या बचा? यहाँ पे 1000 बचा, 1000। अब देखिए यहाँ 100 का वर्ग कितना होगा? 100 गुणा 100, 1 2 कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो के। 100 का वर्ग कितना होगा? 10,000 होगा। और यहाँ पे कितना? 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है, 10 की घात 7। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा, इसमें आ गया ये आ गया हमारा सीजीएस पद्धति में। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा जो है सीजीएस पद्धति में 10 की घात कितना आया? 7 निकल के आया। तो इसको 10 की घात 7 हम अर्ग भी लिख सकते हैं, जो हमको अर्ग में ये प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। कितना? 1 जूल जो बराबर कार्य था वो बराबर हो गया 10 की घात 7 अर्ग में। तो ये आ गया हमारा 10 की घात 7 अर्ग। तो ये हमने 1 जूल को सीजीएस पद्धति में बदल दिया। और स्टूडेंट यही अर्ग को हम क्या लिख सकते हैं? इसी मात्रक में भी लिख सकते हैं। जो ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? यहाँ पे ग्राम दिया है, ग्राम, सेंटीमीटर का वर्ग और प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अर्ग का जो होता है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर और ग्राम। जैसे ये दिया हुआ है, जैसे कितना दिया है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर था, प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जो है ये मात्रक बराबर ही अर्ग के होता है। तो ये स्टूडेंट ये हमने सिद्ध कर दिया। चलिए एक बार और इसका रिवीजन देख लेते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना था 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। अर्ग जो होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है। तो हमने क्या माना? यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 जूल, और यहाँ पे इसको जूल को किसमें बदल दिया था? कार्य का मात्रक है, तो कार्य की हमने पहले विमाएं ज्ञात कर ली थी। तो इसकी विमाएं कितनी निकल के आई थी? m1 l2 t -2। तो m जो होता है वो MKS पद्धति, जो मीट्रिक पद्धति है, उसमें हमने लिख दिया था किलोग्राम होता है, क्योंकि m से क्या बनता है? मीटर, k से किलोग्राम और s से सेकंड। तो ये लिखने के बाद हमने इसकी जो घात है वो लिख दी थी। इसकी घातों को लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया, और नीचे जिसमें बदलना है सीजीएस में ग्राम, और ये मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड ही होता है। अब 1 किलोग्राम को 1000 में बदला, 1 मीटर को 100 में बदला, और इसकी ये घातें हमने वही रहने दी। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो 1000 गुणा 100 कितना हो गया? 10 की घात 7। तो ये हमारा सीजीएस में प्रूफ हो गया 10 की घात 7 अर्ग होता है। तो स्टूडेंट ऐसे आप किसी भी मात्रक को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ज्यादा कठिन नहीं है, आपको क्या करना है? बस इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा समझेंगे। ऊपर वो लिखते हैं जो हमें दी गई रहती है। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया था, पिछले वाले प्रश्न में दिया था, पर यहाँ पे हमें 1 जूल दिया था, पर ये कार्य होता है। तो कार्य का हमने सूत्र लगाया बल गुणा विस्थापन। बल को लिख दिया द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण को लिख दिया वेग बटे समय। ऐसे हमने इसको करके वेग को लिख दिया विस्थापन बटे समय, और ये आ गया हमारा m s गुणा s स्क्वायर विस्थापन और बटे t स्क्वायर। अब इसकी विमाएं ज्ञात कर ली, तो हमने इसकी जब विमाएं ज्ञात कर ली, इसके बाद हमें पता था ये जूल जो मात्रक है किसमें होता है? जूल को ही क्या बोलते हैं?
किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसी को जूल बोलते हैं। तो हमने इसमें पहले बदला, फिर इसको उठा के इसकी विमाओं के साथ में ऊपर लिख दिया, और इसकी विमाएं भी लिख दी 1 2 -2 1 2 -2। और नीचे जिसमें बदलना था हमें अर्ग में बदलना था, अर्ग में ही सीजीएस पद्धति होती, तो ग्राम आ गया नीचे, सेंटीमीटर और यहाँ सेकंड आ गया। तो जब इसको हल करा तो 10 की घात 7 आ गई। तो स्टूडेंट ये ऐसे इसको हल करा जाता है।